सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर में 2016 में प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच संघर्ष में पैलेट गन से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए। इससे करीब 80% लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 2016 में जुलाई से सितंबर के बीच पैलेट गन से आंशिक रूप से विजन लॉस की समस्या झेलने वाले लोगों की आंखों की रोशनियां सिर्फ उंगलियां गिनने तक ही सीमित रह गई है। इस समय अंतराल में 777 लोगों के ऑपरेशन पर हुए रिव्यू रिसर्च पेपर में यह खुलासा हुआ। रिव्यू में नागरिकों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त नसीहत दी गई। इसमें कहा गया है कि पैलेट गन से लगने वाली चोटें, कमज़ोर दृष्टि, मेडिकल केयर में ज़्यादा खर्चा और लंबे वक्त तक रिहेबिलिटेशन के चलते समाज और मरीज को शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आर्थिक बोझ देती है। इन मरीजों में ज़्यादातर 20 से 29 साल की उम्र के युवा हैं। द इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी में पब्लिश रिसर्च पेपर के मेन राइटर्स में से एक मुंबई निवासी रेटिना सर्जन डॉक्टर एस नटराजन हैं। वह 2016 में पैलेट गन से घायल लोगों के ऑपरेशन के लिए 5 बार श्रीनगर गए थे। उनके साथ दिल्ली और चेन्नई के डॉक्टर भी शामिल थे। आई सर्जन ने पत्थरबाज प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच हुए गतिरोध के बाद कश्मीर का दौरा किया था। ज़्यादातर मरीज 98.7% को भर्ती होने के अगले दिन ही सर्जरी से गुजरना पड़ा। तीनों सर्जनों ने 777 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया, जिसमें से 550 मरीजों को प्राइमरी आई रिपेयर और 370 से ज़्यादा को विट्रियो रेटिनल सर्जरी दी गई। आर्टिकल में कहा गया, इराक में 2003 से 2005 के बीच हुए युद्ध में 797 लोगों को आंखों में गंभीर चोट आई, जिनमें से 116 मरीजों को आंखें गंवानी पड़ी। जबकि इराक और अफगानिस्तान में ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज की रिपोर्ट में 2004 से 2008 तक आंखों की चोट के कुल 63 मामले बताए गए। डॉक्टर नटराजन ने बताया कि उनके पास पुणे के एनजीओ बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की ओर से श्रीनगर में मरीजों की मदद के लिए कांटेक्ट किया गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 डॉक्टरों को अपने साथ शामिल किया जो इस अनिश्चित वक्त में कश्मीर जाना चाहते थे। ये डॉक्टर थे चेन्नई में ऑप्टिमस मकबूल हॉस्पिटल के डॉक्टर सैयद असगर हुसैन और नई दिल्ली के किंशुक मारवा। इसी जर्नल के एक एडिटोरियल में वह लिखते हैं कि उन्हें कश्मीर में राजनीतिक संघर्ष, प्रदर्शन, कर्फ्यू और हिंसा का सामना करना पड़ा। वे आगे कहते हैं, बावजूद इसके हमने श्रीनगर में श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में कैंप स्थापित किया था। वहां हमें पता चला कि करीब 210 इंजरी को तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत थी। उन्होंने बताया कि क्विक रिस्पांस के बावजूद मरीजों की आंखों की रोशनी खराब बनी रही। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.